अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, कुछ दिन पहले आपको एक स्टोरी हमने बताई कि डीएचए फेज 2 में एक हादसा पेश आया। इनफैक्ट ये हादसा था नहीं, हादसा बना दिया गया। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर समी, उन्हें हिट किया गया सड़क के ऊपर, उन पर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद करने वाली गाड़ियां जो हमें नजर आई वो थी केपी पुलिस की और वो सरकारी प्रोटोकॉल हमें नजर आया। उसके बाद अब इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जब इसे मजीद थोड़ा सा डिग आउट किया गया तो और भी बहुत से हकाइक सामने आए। तो उस सिलसिले में हमने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर अरसल को। अब डॉक्टर अरसल समी हमारे साथ मौजूद हैं। ये वही डॉक्टर हैं जिनके साथ ये ज्यादती हुई, ये वही हैं जिन्हें डीएचए में रोक के जिनके साथ ये बदमाशी और ब्रुटैलिटी की गई। तो आज हम उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरा वाकया था क्या, ये कौन लोग थे, किस तरह से ये वाकया पेश आया, क्या उन्हें इंसाफ मिल रहा है, इस वक्त सिस्टम उनके साथ क्या कर रहा है, इस वक्त गवर्नमेंट क्या उन्हें किसी किस्म का कोई हेल्प आउट कर रही है, और क्या वो उन लोगों को पहचानते हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया था। सोशल मीडिया पे ये स्टोरी बहुत वायरल है, लेकिन हकायक से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। तो जानते हैं डॉक्टर अरसल से कि दर हकीकत ये पूरी स्टोरी है क्या। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ऑफ कोर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अपने बारे में पहले तो थोड़ा सा तारुफ करवा दें कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और ये वाकया कहाँ हुआ है। जी, मेरा नाम डॉक्टर अरसल समी है। DHA2 का रेजिडेंट हूँ मैं। पिछले 10-15 सालों से इस्लामाबाद में ही हम लोग रह रहे हैं और DHA2 में इनफैक्ट वी बीन लिविंग सिंस 2013 एंड आई एम अ डॉक्टर। मैं रिसेंट MBBS ग्रेजुएट हूँ। मैं अपनी हाउस जॉब अभी कर रहा हूँ एंड दैट्स अबाउट इट। ठीक है। और ये डीएचए फेज 2 इस्लामाबाद की बात कर रहे DHA फेज 2 इस्लामाबाद, यस। हैं। ठीक है, आपने एमबीबीएस किया और इस वक्त आप हाउस जॉब कर रहे जी, हैं। मैं अपनी हाउस जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जो वाकया कैसे रोनमा हुआ, आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ये लोग कहाँ दरमियान में आपको मिल गया, क्या किया इन्होंने आपके साथ। इनफैक्ट मैं अपनी हाउस जॉब से वापस ही आ रहा था। हमारी एवरी 4 डे वी हैव नाइट ड्यूटी, जहाँ पे एक 24 से 27 आवर तक शिफ्ट होती है। सो 24 को ये वाकया हुआ था, 24 ऑफ दिसंबर, और मैं 23 को गया था हॉस्पिटल सुबह सुबह 8 AM पे। एंड पूरी रात एक स्लीपलेस नाइट हॉस्पिटल में गुजारने के बाद अराउंड 10:30 आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम माय वर्क प्लेस बैक टू माई होम इन DHA। और वो कि 30-35 मिनट्स का रास्ता है एंड आई वाज अबाउट टू रीच माई होम। DHA2 में एक गेट है, गेट 7, जो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से DHA2 को ज्वाइन करता है। वहाँ से मैं आ रहा था, तो मेरे घर की तरफ जाती है एक अपहिल रोड। वहाँ पे आई वाज गोइंग आराम से, आई वाज ड्राइविंग बैक होम एंड कीप इन माइंड आई हैड बीन स्लीपलेस फॉर द एंटायर नाइट, जो एक डॉक्टर की लाइफ का, एक ज़िंदगी का, प्रोफेशन का वेरी डे एक नॉर्मल एक पार्ट होता है। तो मेरे आगे एक गाड़ी आई, वाइट कलर की, एक जीप थी, बड़ी लैंड क्रूजर या टोयोटा की जीप थी। एक आई तो आई पेड इट नो नोटिस। मैं जा रहा, फिर एकदम एक दूसरी गाड़ी मेरे रास्ते में आ गई। तो जस्ट लाइक एनीवन एल्स वुड डू, आई हॉन्क टू टेल देम ऑफ माई प्रेजेंस और मैं गाड़ी साइड से ले गया। उसके बाद क्या हुआ कि आई नोटिस्ड कि एक गाड़ी लेफ्ट पे थी, एक गाड़ी मेरे पीछे थी और एक तीसरी गाड़ी जो है वो भी मुझे तो एट दैट मोमेंट आई वाज़न्ट इवन अवेयर ना कि गाड़ियाँ एक साथ हैं, कि कोई प्रोटोकॉल है कि ये सारे एक साथ जा रहे हैं। क्योंकि जब आप इतने स्लीपलेस होते हो, आप एक पूरी रात गुजार के आते हो ट्रीटिंग पेशेंट्स, यू जस्ट वांट टू गेट होम एंड यू जस्ट वांट टू ड्राइव सेफली एंड जस्ट गेट बैक होम। तो आई नोटिस कि बल्कि एक्चुअली जब मैंने ये किया तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा। मैंने कहा कि मैं राइट लेन पे हूँ, आई एम ड्राइविंग स्लोली, वो रोड काफ़ी अपहिल है, इट्स अबाउट 30-35 डिग्रीज पे वो अपहिल जाती है। मेरी गाड़ी का इंजन भी इतना पावरफुल नहीं है एंड आई ऑब्वियसली हैड टू इनिशियली, मुझे गाड़ी ब्रेक करनी पड़ी, मुझे गाड़ी आहिस्ता करनी पड़ी टू अवॉइड अ कोलिजन। और जब मैं साइड पे हुआ तो वो गाड़ी की स्पीड स्लो थी। मैं आगे अपनी तरफ अपनी राइट लेन पे चलता रहा, लेफ्ट लेन पे मेरी एक गाड़ी थी। आई नोटिस पीछे से एक गाड़ी, आई थिंक दे वर ट्राइंग टू पास मी, तो मेरे राइट से आई एंड देन दे हिट मी। बिल्कुल मेरे राइट से आके थोड़ा सा आगे आके गाड़ी उन्होंने मेरी तरफ सर्व की। अच्छा, मतलब जानबूझ के हिट किया। मोस्ट डेफिनेटली जानबूझ के हिट किया। ठीक है। और फिर गाड़ी उन्होंने रोक दी। लेफ्ट पे जो गाड़ी थी वो मेरे आगे आ गई और एक गाड़ी मेरे पीछे आ गई। उसमें से कुछ लोग निकले, दे वर आर्म्ड, उनके पास हथियार वगैरह थे, बड़ी बड़ी राइफल्स थी उन्होंने लगाई हुई थी। दे वर वेयरिंग यूनिफॉर्म। कैसा यूनिफॉर्म था, कुछ याद है? ब्लैक और रेड कलर का यूनिफॉर्म था। ओके। और दे केम टू मी, दे ओपन माई कार डोर्स, तो गाड़ी के दरवाजे खोले उन्होंने, मेरे लेफ्ट साइड से दरवाज़ा खोला, अंदर आए। और मतलब उस सिचुएशन में बंदा तो बिल्कुल ही फ्रीज कर जाता है ना। मुझे लगा कि शायद मुझे अगवा करने लगे। आई हैड नो आइडिया कि ये लोग कौन है, क्या हो रहा है, क्या होने लगा है। अंदर आए हैं एंड बस मेरे ऊपर उन्होंने असॉल्ट शुरू कर दिया। लेफ्ट साइड से दरवाज़ा खोल के मेरे मुंह पे बार बार उन्होंने मुक्के मारे, मेरे चेहरे पे, मेरे मुंह पे, मेरे लेफ्ट साइड पे, कान पे। एक आदमी आता, वो निकलता, दूसरा आदमी आता, इस तरह होता रहा। मेरे चेहरे के लेफ्ट साइड पे उन्होंने बार बार मुक्के मारे थे मुझे, जिसकी वजह से अभी तक मुझे कान के लेफ्ट साइड पे एक ना रिंगिंग की आवाज़ जिसको कहते हैं वो सुनाई दे रही है, अभी तक वो गई नहीं है। और जॉइंट जो होता है ना यहाँ पे, जो खाना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है जिससे आप अपना जो जॉ है उसको हिलाते हैं, वहाँ पे मेरी काफ़ी शदीद मुक्कों की वजह से स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन और पेन है। मैं हाथ लगाता हूँ, यहाँ पे मुझे दर्द होती है और खाना खाते हुए मुझे मुश्किल होती है, मैं चबा नहीं सकता ठीक तरह से। कल से लेके आज अभी तक मैंने खाना ठीक तरह से नहीं खाया, सूप नूडल्स वगैरह खा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, बोलना ठीक है, चले, इतना इशू नहीं है, बिकॉज मुझे अपना जॉ उसके लिए इतना मूव नहीं करना होता। लेकिन मेरे मुसलसल मेरे सर में, इस साइड पर चेहरे में दर्द हो रही है, मुझे लग रहा है मेरी आँख के पीछे कुछ सूजन है। और पेन किलर्स मैं रोज़ लेता हूँ, दिन में 3-4 दफ़ा लेता हूँ। अभी भी पेन किलर मैंने ली हुई है, तो थोड़ी सी मेरी कंडीशन जो है बेहतर है। बट विद माई मेडिकल नॉलेज आई कैन ईजिली से कि जो डैमेज मेरे इस जॉइंट पे हुआ है वो मोस्ट लाइकली बहुत देर तक रहेगा। कुछ कह रहे थे?
अगर कुछ कह भी रहे थे तो आई एम नॉट श्योर, मैं तो बिल्कुल फ्रोजन था। मुझे शॉक में थे। शॉक में था। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि ये हो क्या रहा है, कि कुछ बोल भी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन किसी ने मतलब मेरे से कोई सवाल नहीं पूछा या रोक के मुझे बोलने का भी मौका दिया हो। बस आए हैं, दरवाजे खोले हैं और उन्होंने मेरे ऊपर हमला शुरू कर दिया। ठीक है। बहुत गुस्से में ये लोग थे। और बीच में मुझे याद है मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रहा था कि गाड़ी लगने लगी थी सर, गाड़ी लगने लगी थी। ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू देम कि मैं इसलिए ये हुआ, मतलब गाड़ी लगने लगी थी तो आप मुझे क्यों मारे। और बस वो गुस्से में मुझे देख रहे हैं, उनको इतना गुस्सा आया होता कि मैंने मतलब ऐसे कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया, ऐसे मैंने उनको मतलब क्या कोई ग्रेव बॉडीली हार्म किया, मैंने उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया, मैं कोई दुश्मन हूँ उनका। और उन्होंने मुझे मारा। फिर पीछे से आवाज़ आई कि चलते हैं और चलते हैं यहाँ से। और फिर वो लोग बैठे हैं अपनी गाड़ी में एंड एज सून एज इट ऑल हैपेंड इट वाज ओवर, वो चले गए। ठीक मैं है। शॉक में वहाँ गाड़ी पे था, पीछे से लोग हॉर्न किए जा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं। मैं फिर गाड़ी साइड पे लगाई, मैं बाहर निकला और बस मैं लाइक प्रोसेस कर रहा कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। और अब्बू को मैंने कॉल की उसी वक्त, क्योंकि जब बंदे को मार पड़ी होती है तब नहीं फील होता, एड्रेनलिन जो होती है ना वो आपको पता नहीं चलता। दर्द फिर एकदम मुझे स्टार्ट हुई मेरे चेहरे में, मुझे मतलब बेहोशी मुझे महसूस होना शुरू हुई कि मैं पास आउट कर जाऊँगा, मुझे इतनी शदीद दर्द हो रही थी। और फिर अब्बू को मैंने कॉल की, मेरे अब्बू आए वहाँ पे अब्बू। और फिर हम लोग सबसे पहले तो गए, मैंने पेन किलर खाई घर जाके। और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था कि मैं कौन सी खा सकता हूँ। DHA के सिक्योरिटी ऑफिस हम लोग गए, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी कंप्लेंट जो है फाइल की। सारा उनको बताया क्या हुआ, एक रिटन एप्लीकेशन हमने उनको लिख के दी। उन लोगों ने फिर हमें बताया कि हुमक का जो थाना है वो है एसोसिएटेड विद DHA2 और वो फैसिलिटेट करता है DHA2 के रेजिडेंट्स को। ठीक है। तो दैट वाज आवर नेक्स्ट स्टॉप। हम लोग वहाँ पे गए, गाड़ी में बैठ के मेरे अब्बू मुझे वहाँ तक लेके गए। हुमक के थाने में हम लोगों ने एक और रिपोर्ट फाइल की, वहाँ पे भी हमने वो रिपोर्ट लिखी। उन्होंने एक कागज़ हम लोगों को दिया, उस पर उन्होंने स्टैंप लगाई और बताया कि ये आप लेके जाएँ पोली क्लिनिक इस्लामाबाद, ठीक है। एक गवर्नमेंट सेटअप जो है उनका। और वहाँ पे आप जाके अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनाएं, मेडिकल रिपोर्ट बनाएंगे, फिर वापस आएंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे इस केस के जैसे साथ। उर्फ में मेडिकल करवाना कहते हैं कि मेडिकल करवा के आए। मेडिकल करवा के आए। ठीक है। ओके। तो तकरीबन 1 बजे 1 डेढ़ बजे जब हम DHA से जब हम सॉरी थाने से फारिग हुए, फिर हम गए पोली क्लिनिक में। ये जो है मेडिकल मेरा चेकअप सारा हुआ और एक्सरे हुआ मेरे मुंह का, मेरे स्कल का। वहाँ पे मुझे सर्जरी के डॉक्टर ने देखा, ENT के डॉक्टर ने देखा। और उन्होंने मुझे ये बताया कि जो मेरी मेडिकल रिपोर्ट होगी, एक तो उन्होंने कागज़ पे थोड़ा बहुत लिख के दे दिया, जो मैंने फिर बाद में जिसकी कॉपी पुलिस को भी दे दी, एक कॉपी उन्होंने रखी। बट उन्होंने कहा कि एक्सरे की जो रिपोर्ट्स हैं वो आएंगी फ्राइडे को, जो आज ठीक है। है। और कि ये पूरी जो चीज़ है ना, ये ऑफिशियली हम लोग थाने सेंड करवा देंगे और उनके पास खुद आ जाएगी। आज हम गए थे तो वो तो नहीं था वहाँ पे, तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल लीगल जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन है हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और अभी दैट्स हाउ फार वी हैव कम। पुलिस कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? पुलिस इज कोऑपरेटिंग, आई वुड से यस दे आर। ठीक है। और जो हॉस्पिटल जैसे ही रिपोर्ट भिजवाएगा तो जो आपकी FIR है वो उसका इंतराज हो जाएगा इंशाल्लाह। यार मोहम्मद खान है, ये एक डिजिटल अकाउंट इनके हैंडल करते हैं KP गवर्नमेंट के। उनकी तरफ से ये बात आई है, उन्होंने जवाब तो दिया था ये किसी और को, लेकिन आप ही की वीडियो के मुतालिक बात हो रही थी। उन्होंने कहा ये वीडियो 2 साल पुरानी है। नाज बलोच को जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ये सोहेल आफरीदी साहब का स्क्वाड है, तो कहते सोहेल आफरीदी साहब का ये स्क्वाड नहीं। उन्होंने डिनाई किया और वीडियो को 2 साल पुराना बोल दिया। तो ये क्या 2 साल पुराना वाकया? 2 दिन पुराना वाक़या है, 2 साल पुराना वाक़या तो डेफिनेटली नहीं है। बल्कि वीडियो पे अगर आप देखें तो जब वो कैमरे से जो CCTV फुटेज को रिकॉर्ड किया, जब वो जूम इन करने से पहले टॉप लेफ्ट पे डेट भी है और टाइम भी है। ठीक है। तो मतलब ये जो जवाब KP की तरफ से आ रहा है वो तो डेफिनेटली फिर गलत है कि ये कोई 2 साल पुरानी वीडियो नहीं है, ये रिसेंट वीडियो है, अभी की है। और जो आपने जो यूनिफॉर्म्स देखे, जो गाड़ियां आपने फुटेज में देखी, वो KP पुलिस की हैं। अब बेसिकली ये है कि KP या गवर्नमेंट से मतलब उन लोगों ने आपसे कोई रब्ता किया किसी हवाले से, या किसी ने आपको अप्रोच की? नो